वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है। दूसरी जगह ते अल्लाह ने कुरान के अंदर अरशाद फरमाया, निल्लज़ी खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए इंसान तेनु जिंदगी इस वास्ते अता फरमाई गई ताकि तेनु जांचिया जा सके केड़ा इम्तिहान च पास होंदा है ते केड़ा फेल होंदा है। इस वास्ते अल्लाह ने सानू जिंदगी अता फरमाई, ये सिर्फ इम्तिहान दी जगह है, ये दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अरे ये इबरत की जा है, ये तमाशा नहीं है। अरे यहाँ से मिट गए वो अहले शाह कैसे कैसे, अखा नाल वेखदियां जनाजे उठदे होए, उस तो बावजूद भी असा अपनी मौत दी तैयारी नहीं करने, उस तो बावजूद भी असा आखिरत दी फिक्र नहीं करने, अपनी अखा नाल अपने अजीज़ो अकारब रिश्तेदारां विच जनाजे उठदे होए वेखने आ। लेकिन आओ मेरी ईमान वाली बहनों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मौत नू रिज़्क़ां नू खत्म करने वाली मौत नू कसरत दे नाल याद करया करो, कसरत दे नाल उस मौत नू याद करया करो। हर एक चीज दा जायका है, टेस्ट है, लेकिन मौत दा ऐसा जायका है जो दिन कयामत तक जिस्म दे विचों तकलीफ खत्म नहीं होवेगी। अस्तगफिरुल्लाह। ईमान वाली बहनों याद रखना, इंसान नू कैंचियां दे नाल जिस्म नू कटिया जाए, तवज्जो है ना सारियां दी, मौत दी तकलीफ किन्नी है असा भूल के भी याद नहीं करने। इंसान नू दे जिस्म नू कैंचियां दे नाल कटिया जाए ओ तकलीफ घटे, जो रूह कब्ज होएगी ओ तकलीफ ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान नू अगर एक हंडी दे अंदर पा के उबालिया जाए, इंसान दे जिस्म जो तकलीफ मिलेगी पानी दे अंदर उबालिया जाए ओ तकलीफ घटे, जो रूह कब्ज होएगी ओ तकलीफ ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर भी उस तो बावजूद भी ईमान वाली बहनों मौत नू याद नहीं करने हैं। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमा छड़िया कि हमेशा अपनी मौत नू याद रखो, जिस मौत नू असा भूल के याद नहीं करने हैं। लेकिन याद रखना ईमान वाली बहनों, मौत ये नहीं देखदी, ये बादशाह ने, वजीर ने, अमीर ने, गरीब ने, जवान ने, बच्चे ने, बूढ़े ने, जिस इंसान का जो वक्त मुकर्रर लिख देता गया है उस वक्त मौत आके ही रहेगी। तेरी मेरी क्या हैसियत है, मौत ने बड़िया बड़िया नु नहीं छोड़िया। एक बादशाह, ईमान वाली बहनों, इतनी जमीन इतनी जायदाद, जिसने जिंदगी दे अंदर अपनी पूरी जमीन दी सैर करन दी कोशिश की थी, अपने पूरे मुरब्बिया दी सैर करन दी कोशिश की थी, लेकिन कर ना सकिया। बड़ी जमीन वाला सी, बड़ी जायदाद वाला सी। एक दिन उन्हें बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा मंगवाया कि अज मैं अपनी पूरे मुरब्बिया दी जमीना दियां सैरा करके आवांगा। तवज्जो करनी है, उसने अरबे अता के इतना तेज रफ्तार घोड़ा मंगवाया और अपने 4 लाख फौजी अपने नाल रखे। 1 लाख फौजी अगे मेरी हिफाजत करनगे, 1 लाख फौजी पिछली साइड तो मेरी हिफाजत करे, कोई दुश्मन मैनू नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन सुनो मौत किथे आके पहुंची। 1 लाख फौजी उसने साइड ते रखे, दाई साइड ते बाई साइड ते 4 लाख फौजियां दा उन्हें इंतजाम किया है और तेज रफ्तार घोड़ा उन्द ते सवार हो गया। ख्वाहिश की है अज मैं अपनी जमीना दा मुरब्बिया दा सब दा चक्कर लगा के आसा। लेकिन आओ मेरे आका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी दीवानी बादशाह घोड़े ते सवार होया है, अपनी जमीना दियां सैरा पिया करदा है। हजे मुकम्मल जमीन दी अपने मुरब्बिया दियां सैरा नहीं कीतियां ने। अचानक ईमान वाली बहनों घोड़े दे सामने एक फकीर नजर आया है। ईमान वाली बहनों ओदे जिस्म ते फटे पुराना लिबास नजर आया है। उस फकीर ने आके घोड़े दी लगाम पकड़ लई। बादशाह कहन लगिया इस फकीर नु अंदर आवन दा हुक्म केने दिता है? मेरे 4 लाख फौजी किधर ने? दोनों नजर नहीं आया। फकीर मेरे घोड़े नु किवें पकड़ सकदा है? इंदी लगाम किंज पकड़ सकदा है? लगिया फकीर कहन लगिया बादशाह मैं 4 लाख फौजियों को डरने वाला नहीं, मैं आम नहीं मौत दा फरिश्ता आया। मैं आम नहीं आ मौत दा फरिश्ता। 4 लाख फौजियां दी की औकात है मैनू रोक सकन?
तेरे तेज रफ्तार घोड़े दी की औकात है, इनू मैं रोकां ते दौड़ सके। मौत दे फरिश्ते ने आखिया कि मैं तेरी रूह कब्ज करने दी खातिर आया। बादशाह कहन लग्या थोड़ी देर मोहलत दे दे, थोड़ी देर मैनू मोहलत दे, मैं जाके अपने घर अपनी जमीना जायदादा विचों अल्लाह दी राह ते माल खर्च कर सका। थोड़ी देर मोहलत दे दे, मैं जाके तौबा कर सका। मौत दे फरिश्ते ने की फरमाया, सुन के दिल तड़प उठेगा। फरमाया कि ए बादशाह तो इतनी मोहलत पिया मंगना है कि मैं घर जाके अपनी जमीना जायदादा विचों अल्लाह दे राह ते तकसीम कर सका। इतनी मोहलत मंगी है कि मैं घर जाके तौबा कर सका। फरमाया कि तेरे वास्ते इतनी मोहलत भी नहीं, तेनू घोड़े तो थल्ले भी उतरन देवा, तेरे वास्ते इतनी मोहलत भी नहीं। बादशाह कंबन लग गया। मुरब्बियां जमीना दा मालिक कहन लगे बस इतनी मोहलत दे दे, मैं 2 घुंट पानी दे पी सका, 2 घुंट पानी दे पी लैन दे। फरमाया कि तेरे वास्ते इतनी मोहलत भी नहीं कि तेनू मैं घोड़े तू थल्ले भी उतरन देवा। मौत दे फरिश्ते ने रूह कब्ज की तो लड़खड़ांदा होया बादशाह घोड़े तू थल्ले होती। ईमान वाली बहनों, खाकी जिस्म हुंदा घोड़े तू थल्ले डिग पिया। पता चलिया ईमान वाली बहनों, मौत ए नहीं वेखदी है बादशाह ने, ए वजीर ने, ए गरीब ने, तेरी मेरी की हैसियत है। ईमान वाली बहनों, मौत ने ते नबियां नु भी नहीं छोड़िया है। फिर असा दुनिया दे अंदर बह के अपनी मौत नु याद क्यों करना भूल जाने आ। ईमान वाली बहनों, छड़ गाफिला इस गफलत नु, मौत कर दी ऐलान है। संगती तेरे भी कई टुर गए ने, कर गए घर अपना वैरान, आखिर एक दिन तू भी टुर जाना। कर सफर दा यार समान, कर चिंता उस काली कबर दा, ओ जिथे जाना हर इंसान। ईमान वाली बहनों, असा इस अता के सर्दी को बचन वास्ते बड़े बड़े इंतजाम कर लेने, लेकिन याद रखो उस सर्दी को बचन वास्ते केड़ा इंतजाम कीते। ए सर्दी ते फिर भी बर्दाश्त कर लेने, लेकिन वो सर्दी कितनी होवेगी, जहन्नम दे अंदर एक वादी है, और हत्ता के वादी दे अंदर वो भी एक अल्लाह दा ऐसा अजाब है, सर्दी दा भी अजाब है। और इस तरीके दा अजाब उस वादी दे अंदर है कि सर्दी दी वजह तो इंसान दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े हो जान के। अस्तगफिरुल्लाह। इस सर्दी को बचन वास्ते हीटरां दे इंतजाम कर लेने, रजाइयां ते गद्दियां दा इंतजाम कर लेने, मोटे मोटे कंबलां दा इंतजाम कर लेने, गर्मियां को बचन वास्ते एसियां दा इंतजाम कर लेने। लेकिन आओ ईमान वाली बहनों, उस वादी को बचन वास्ते की इंतजाम कीते, एक कदी नहीं सोचिया। अल्लाहु अकबर। ईमान वाली बहनों, याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा अपनी मौत नु याद रखो। जो दिन और रात दे अंदर 20 दफा अपनी मौत नु याद करेगा, अल्लाह कयामत दे दिन उन्हें शहीदां दे बराबर मकाम नसीब फरमाएगा। एक रात और दिन दे अंदर कितनी दफा याद करना है मौत नु, 20 दफा, ते उन्हें इतना बड़ा अल्लाह मकाम नसीब फरमाएगा कि कयामत दे दिन शहीदां दे बराबर खड़ा हो जाएगा। जिस मौत नु असा भूल हत्ता के भूल गया, कब्र नु भी याद नहीं करने। कब्र इंसान नु पुकार के आवाज देंदी है, मैं अंधेरी कोठड़ी हां, तू मेरे अंदर आना है, मैं सांप और बिच्छुआं दा घर हां, इंसान तू मेरे अंदर आना, इन्हां कोल बचन वास्ते तैयारी करके आवे, रोशनी अपनी नाल लेके आवे। अल्लाहु अकबर। ईमान वाली बहनों, याद रखना इस इंसान जिस्म नु कई मरतबा दिन दे अंदर संवार के रखदा है, बाला विच कंघियां करने, तरह तरह दे शैम्पू इस्तेमाल करने। अगर कोई शादी ब्याह आ जाए, 2-2 घंटे औरतां शीशे दे सामने खड़ी होके तैयार होंदियां, लेकिन मर्द अपने आप नु फिट रखने वास्ते जिम दे अंदर जा रहे हैं। लेकिन याद रखो इस इंसान दे जिस्म दी हैसियत क्या है। तरह तरह दे ईमान वाली बहनों, इत्थे असां मेहनतां करने आ, लेकिन इंसान दे जिस्म दी हैसियत क्या है। जदों इंसान दुनिया तो टुर जाए, दफनान वाले दफना के वापस मुड़ आंदे, मुफस्सिरीन लिख देन कि 3 दिहाड़े बाद इंसान दे नक और मुंह दे विचों उनदे पेट वालियां चीजां बाहर निकलना शुरू हो जांदियां। अस्तगफिरुल्लाह। पेट दियां चीजां नक और मुंह दे जरिए तीसरे दिन ही कबर दे अंदर बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ईमान वाली बहनों, इथे पलंग ते कोई हाथ टच करे ते नींद नहीं आती। कदी ये नहीं सोचा कि कबर दे अंदर जिथे साइड बदलण दी भी जगह नहीं ते बाजू लंबे करन दी भी जगह नहीं, उथे की बनेगा, कदी नहीं सोचिया ना। लेकिन आओ 5वां दिन होंदा है, इंसान दी की हैसियत है, दुनिया ते अकड़ के गरूर के चलने हैं, लेकिन इंसान दी हैसियत क्या है। 5वां
दिन कबर चौंदा है। मुफस्सिरीन लिखदे ने कि इंसान दा दिमाग पिघल के, ईमान वाली बहनों, दिमाग पिघल के उसका भेजा कन्ना दे जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। इंसान दुनिया दे अंदर अपने आप नु बना संवार के रखदा है, लेकिन इंसान दे जिस्म दी हैसियत क्या है? जदों 40 दिन मुकम्मल होंदे ने, 40 दिना तो बाद इंसान दा गोश्त एक साइड ते लग हो जांदा है। बाकी जिस्म इंसान दा ढांचा एक हड्डियां दा ढांचा रह जांदा है। जेड़ा गोश्त साता के कीड़े मकोड़ियां दी ग़िज़ा बन जांदा है। ईमान वाली बहनों, इंसान दे जिस्म दा हड्डियां दा सिर्फ ढांचा 40 दिन तो बाद हड्डियां दा ढांचा बाकी रह गया, हर एक चीज खत्म हो गई। जिन्ना अखियां दे अंदर तरह तरह दे, ईमान वाली बहनों, सुरमा लगा के बन संवर के दुनिया ते फिरने, लेकिन इन अखियां दे अंदर इस तरीके, ईमान वाली बहनों, मुफस्सिरीन लिख देन कीड़े और मकोड़ियां दी ग़िज़ा बन जांदी है। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आओ इस घर नु बनाने वास्ते असा बड़ियां कोशिशां कर लेने हैं, लेकिन ईमान वाली बहनों, कदी ए नहीं सोचिया कि उथे की बनेगा, उथे की बनना है। इस घर नु बनाने वास्ते लाखां करोड़ां रुपए लगा लेने हैं। एक नौजवान ने 32 साल दा अरसा बाहर गैर मुल्क दे अंदर नौकरी करदा रहा। ओदे ज़हन च ख्याल ए सी कि बस मैं पैसे कमावांगा ते पिछे भेजांगा पाकिस्तान च, मेरा बहुत बड़ा बंगला तैयार हो जाएगा, फिर मैं पिछे आके ते आराम ते जिंदगी बसर करांगा। लेकिन याद रखो, उस नौजवान ने 32 साल दा अरसा गैर मुल्क दे अंदर परदेस कटिया, पैसे लाखां करोड़ां रुपए कमाए, भेजदा रहा। घर वालियां ने बड़ा आलीशान बंगला तैयार कर लिया। फिर उन्हें एक चौकीदार रखिया कि मेरे घर दी हिफाजत की जाए। ईमान वाली बहनों, फिर उसने एक चौकीदार रखिया कि मेरे घर दी हिफाजत कर। चौकीदार भी आ गया, तरह तरह दी नुकरानियां घर च रखिया गईयां, करोड़ों रुपए दा बंगला तैयार हो गया। तो घर वाले कहंदे ने कि हुण वापस मोड़ा, हुण सब कुछ आपां नूं मिल गए, हुण आराम दी आके जिंदगी बसर कर, बाकी जिंदगी आके घर सुकून नाल रह। हुण उन्हें गैर मुल्क दे अंदर बड़ी बड़ी पार्टी दा इंतजाम किया। आओ मेरे दोस्तों, अज मेरा इत्थे आखिरी दिन ने और दावत कबूल करो। सब दोस्तां नूं जमा कीता है। अल्लाह वाले ने हत्ता के फरमाया कि जदों उन्हें सारे दोस्तां नूं जमा करके ना आखिरी मुलाकात वास्ते कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, आखिरी मुलाकात करो, सारे हंसी खुशी पार्टी दे अंदर इंजॉय कर रहे ने। तो अचानक उस नौजवान नूं हार्ट अटैक होया। उस पार्टी दे अंदर अचानक ही खत्म हो गया। जिस फ्लाइट दे अंदर उनका सामान बुक किया होया सी, उसे दे अंदर उसकी लाश पाकिस्तान दे अंदर पहुंची। घर दे अंदर, जिस घर दे अंदर बकिया जिंदगी उन्हें गुजार दी सी, उस घर दे अंदर एक रात भी गुजारना नसीब नहीं होया। ईमान वाली बहनों, जिस घर नूं बनाने वास्ते बड़ियां कोशिशां लगे होए, पता नहीं नसीबां च है या नहीं रहना, लेकिन पहले उस घर दी तैयारी करो जिथे हर किसी ने जाना है। जिथे ईमान वाली बहनों जंक्शन दी है न दो लेना, एक नूरी ते बई नारी, जे रहना है दुनिया दे अंदर इन्हां दोहां दी टिकटां जारी। जे टिकट लई शैतान कोलों फिर रोसे उमरा सारी, जे टिकट लई अरबी कोलों फिर होसी जन्नत दी सरदारी। लेकिन गुनाहगार बंदे दी इस तरह की कैफियत होंदी है कि 40 दिन तो बाद इंसान दे जिस्म दी हड्डियां दा ढांचा ही बाकी बच जाता है। तो शार ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखिया, फिर जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, पर मोहम्मद के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता, कफन भी मैला नहीं होता। दुआ करया करो अल्लाह मौत देवे ते अता के नेक मौत नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। इस वास्ते दुआ करने कि जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ऐसा से गुंबद वाली मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना।